रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट को पहले समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे। तो पहला है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, तो लाइट यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेंड हो जा रहा है। कब? when it enters obliquely from one transparent medium to another। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हो क्या रहा था, जैसे कि रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे दूंगा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर मैं भी आपका एक मिरर पकड़ लेता हूँ, और मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे भेजा, ये इस तरह से इधर बाउंस कर गया। दूसरा जो है, एक मैं यहाँ पे ग्लास पकड़ता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे एक कोई चीज़ बना देता हूँ। अब यहाँ से लाइट आया और लाइट इस तरह से अंदर की तरफ चला गया। तो बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें से कौन है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है, क्योंकि इसमें लाइट क्या हो रहा है, बाउंस कर रहा है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें लाइट बाउंस नहीं कर रहा, बल्कि मान ली यहाँ पे कुछ नहीं तो एयर है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो वाटर है मान के चलिए, तो लाइट एक मीडियम से क्या होता गया, दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर गया। तो देखिए, इसमें बेसिकली आप ये समझ गए कि जब लाइट किसी मिरर में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज रिफ्लेक्शन, या बाउंस करेगा लाइट। जबकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि वो मीडियम पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो एक मीडियम से वो क्या करेगा, लाइट होकर दूसरे मीडियम में गुजरेगा, और जब ऐसा होगा तो लाइट क्या होगा, बेंड होने लगेगा, यानी कहीं न कहीं टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जिस पे लाइट टेढ़ा नहीं होता है, लेकिन वो क्या है, वो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे आगे जाकर। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं आपको देखने को मिलेगा डे टू डे लाइफ में। तो चलिए आगे हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले गेन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो वैक्यूम, वैक्यूम कहने का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो पूरा खाली मीडियम हो, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड बहुत मैक्सिमम हुआ करती है। लाइट की स्पीड कहाँ पर होगी, वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होगी। तो कितना स्पीड होगा लाइट का, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर का दूरी तय करेगा लाइट। तो मैक्सिमम स्पीड लाइट का कहाँ पर होता है, वैक्यूम में हुआ करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको बार बार यूज भी करना है। अब सवाल ये है कि जब लाइट एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन कर जाता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो जब मतलब रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, तो कारण ये होता है कि जब एक मीडियम में लाइट होता है तो उस समय उसकी स्पीड कुछ और होती है, और जैसे ही दूसरे मीडियम में लाइट चली जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी कारण से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। याद रखिएगा इस बात को कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड वो क्या है, अलग है, और जब दूसरे मीडियम पे चली जाती है तो उसमें लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको बताना है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब कुछ हम लोग डे टू डे लाइफ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इसको आप लोग अच्छे से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी किए होंगे। तो देखिए यहाँ पे द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, यानी कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ स्विमिंग पूल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो उसके नीचे अगर आप देखिएगा तो लगेगा आपको ऊपर से देखने पे कि वो क्या है, बहुत ऊपर की तरफ है।
ऐसा आपको देखने को लगेगा। तो ये आपको क्या क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। उसी तरह से मान लीजिए कि अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the interface of the water and air। मान लीजिए एक टब है, उस टब में पेंसिल आप जैसे कि आप इस फिगर में भी आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपने डाल रखा है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेंसिल टूट के इधर आ गया है, अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है। यानी ये पेंसिल जबकि बनना इधर चाहिए था, लेकिन दिखाई किधर देने लगेगा? इस ओर दिखाई देने लगेगा कि आधा पेंसिल जो है जैसे आप डालेंगे टब में तो आपको बेंड किया हुआ दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहाँ है? हवा में है, और बाकी कहाँ पर है? पानी में है। तो ये इस तरह से मुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे आप एक ले लीजिए, ठीक है, लेमन्स प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर एपियर बिगर। जैसे गिलास का कोई शीशा ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी आप एक दो काम कर सकते हो। अब इस ग्लास में आपको क्या करना? पानी भर लेना है, भर लिया आपने, और इसमें आप एक नींबू को डाल दीजिए। तो मान लीजिए नींबू का साइज़ अगर बहुत छोटा होगा, लेकिन पानी में जब आप डालिएगा और उसको देखिएगा तो ये आपको एक्चुअल साइज से क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। उसी तरह से लेटर्स ऑफ अ बुक appear टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब कोई भी जैसे मान लीजिए लेटर वगैरह आपको मान लीजिए बुक में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ABCD कुछ भी। अब इसके ऊपर जैसे ही आप रख देंगे एक ग्लास का स्लैब, तो यही आपको क्या दिखाई देने लगेगा? बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। आपको लगेगा बड़ा ही शायद नहीं, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ये, ठीक है। तो आप लोग कभी करके देखिएगा, ग्लास का आप लीजिएगा शीशा का ग्लास, और अपने बुक के ऊपर जो लेटर लिखा हुआ उसके ऊपर रखिएगा, तो आपको दिखाई देगा जो भी लेटर उसमें लिखा रहेगा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, रेस्ट दिखाई देगा। तो ये क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो आई थिंक अभी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आखिरकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है।